Today we are gonna make भरवा करेला विद क्रीमी। एंड सबसे पहले हमने अपने करेलों को वॉश कर लेंगे अच्छी तरह से। हर करेले को रगड़ रगड़ कर वॉश करेंगे वन बाय वन। एंड फिर अब हम इनको नाइफ़ की मदद से कट करेंगे, इनके छिलकों को उतारेंगे और अच्छी तरह से छिलकों को उतारेंगे। एंड उतारने के बाद हम इस जिन छिलकों को बाद में अपनी सालन में यूज़ भी करेंगे, क्योंकि ये छिलके वेस्ट नहीं होंगे, यूज़लेस नहीं है, ये हमारी सालन में आगे यूज़ भी होंगे। तो आपने छिलकों को उतार के साइड पे रख लेना है और करेलों को भी छील लेना है अच्छी तरह से। ये हमने करेलों के छिलके उतार लिए हैं। अब ये करेला रह गया है जिसके छिलके उतार रहे हैं। तो जो छिलके उतर रहे हैं उनको भी हम साइड पे ट्रे में रख रहे हैं ताकि इन दोनों का यूज़ होगा। तो हम आपको बताएंगे कि दोनों का यूज़ कैसे होगा। तो ये हमने करेले के छिलके उतार लिए हैं और छिलकों को भी संभाल के रख लिया है। अब हम दरमियान से नाइफ़ की मदद से टक लगाएंगे। टक लगाने के बाद जो इसके अंदर बी होते हैं वो हम नाइफ़ की मदद से निकालेंगे, क्योंकि इसके जो बी हैं वो बहुत कड़वे होते हैं। तो जिसकी वजह से अगर आप करेले बी के साथ पकाएं तो बहुत कड़वे बनेंगे, खाए भी नहीं जाएंगे। तो इनके बी को आप निकाल लें और निकाल के फेंक दें और अपने करेलों को इस तरह नीट एंड क्लीन कर लें। ये देख सकते हैं आप। और फिर दूसरे करेले को भी हम वही सेम मेथड यूज़ करेंगे। दरमियान में टक लगाएंगे और अंदर से बी को निकालेंगे। और बी को निकालने के बाद अच्छी तरह से हमने आप हाथ की मदद से भी निकाल सकते हैं, आप नाइफ़ की मदद से भी निकाल सकते हैं। ये अच्छी तरह से साफ़ कर लेने हैं अंदर से करेले के अंदर कोई बी ना रह जाए, क्योंकि इसके जो करेले तो कड़वे होते ही हैं, जिसके अंदर बी होते हैं वो उससे भी ज़्यादा कड़वे होते हैं, जिसकी वजह से करेले और भी कड़वे बनते हैं। तो ये बी आप निकाल के फेंक दें। पर ये करेले हैं, ये करेले के जो हमने ग्रीन कलर के छिलके उतारे थे और वो बी हैं। तो अब हम नमक लगाएंगे करेलों पे अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के। आप लोगों ने नमक लगाना है करेलों पे। अब नमक लगाने के बाद जो हमने टक लगाया था अब दरमियान में अंदर भी हमने नमक डालना है। और याद रहे अंदर बी होते हैं तो ज़्यादा कड़वाहट होती है। तो हम नमक से करेलों को वॉश करेंगे तो अंदर आप लोगों ने नमक की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है। ये देख सकते हैं हम 2 to 3 टेबल स्पून डाल रहे हैं नमक के अंदर वाली साइड पे। बाहर वैसे ही मसाज करेंगे हम नमक से पूरे करेले को, ताकि अब हम करेलों को नमक से वॉश करेंगे, जो इसकी कड़वाहट है वो कम हो जाए और जो हमारे करेले हैं वो नमकीन हो जाए। और फिर जो इसके अंदर जो है जहाँ पर बी है वो और भी कड़वे होते हैं, जिसकी वजह से अंदर वाली जगह ज़्यादा कड़वी होती है बाहर से। तो अंदर हम नमक ज़्यादा डालेंगे, देख सकते हैं 2 टेबल स्पून 3 टेबल स्पून डाल रहे हैं और अच्छी तरह से रगड़ेंगे ताकि कड़वाहट कम हो जाए। तो हम तीनों करेलों को इसी तरह यही मेथड यूज़ करेंगे। तो अब ये हमारा लास्ट करेला रह गया है, उसमें भी हम वैसे ही करेंगे जैसे पहले 2 करेलों में किया था। और आप लोग करेले अगर आप बहुत डिलीशियस बनेंगे, अगर आप इस मेथड को स्किप कर देंगे तो आपके करेले को में भी कड़वे बने। तो नमक से करेलों को वॉश करना मत भूलें। हम आधे घंटे के लिए अब छोड़ देंगे करेलों पर नमक लगा के। अब ये जो छिलके उतरे थे करेले के ऊपर से ग्रीन कलर के, अब इस पर भी हम नमक लगाएंगे। इनको भी हम नमक लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। नमक लगा के मिक्स करके छोड़ देंगे और फिर हम आधे घंटे तक वेट करेंगे। और जब आधा घंटा हो जाएगा तब फिर हम इन करेलों को और ये करेले को छिलके हैं जिधर हम नमक लगा रहे हैं इनको अच्छी तरह से वॉश करेंगे। तो अभी तब तक हम कढ़ाई हम ये देख लें हम वॉश आधा घंटा हो गया है, तो हम करेलों को वन बाय वन वॉश करेंगे। अब आप लोगों ने वॉश भी रगड़ के करना है, क्योंकि करेलों में हमने नमक बहुत ज़्यादा लगाया था। अगर नमक लगा रह जाएगा तो आपके करेले बहुत नमकीन बनेंगे। तो नमकीन करेले भी जहर की तरह होते हैं, वो खाए नहीं जाते। तो आप लोगों ने नमक अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। नमक हम इसलिए लगाते हैं कि अगर करेलों की जो कड़वाहट है वो नमक है वो अब्जॉर्ब कर ले। नमक जो होता है वो करेलों की कड़वाहट चूस ले। तो अब हमने कड़वाहट तो नमक ने चूस ली, लेकिन अब हमें नमकीन भी नहीं बनाने करेले। तो उसके लिए हम अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के अपने करेलों को वॉश करेंगे। ये वॉश कर लिया है। और ये करेलों के ऊपर छिलका उतरा था, हमने इस पर भी नमक लगाया था। स्ट्रेनर पर डालेंगे, स्ट्रेनर में डालकर अच्छी तरह से वॉश करेंगे। और स्ट्रेनर में हमने इसलिए डाला है क्योंकि ये बारीक बारीक कट किए हुए हैं, तो अगर किसी भी आप जाली में डालते हैं तो ये नीचे से निकल के गिर जाती हैं। तो स्ट्रेनर बारीक होती है, स्ट्रेनर में डाल के आप वॉश करें। ये हमारे छिलके हैं करेलों के, जो 3 करेलों के ऊपर से छिलके उतरे थे पर नमक लगाया था, और इसको भी हम अच्छी तरह से वॉश करके रख लेंगे। तो ये हमारे करेले और करेले के जो छिलके हम वॉश हो गए हैं। अब तड़के की बारी है, तो हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। तो एक करेला डालेंगे, फिर 1 बाय 1 सेकेंड
एंड बी थर्ड, हम ऑयल के अंदर करेलों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। 10 to 15 मिनट्स हम अपने करेलों को फ्राइड करेंगे, और फ्राइड करने के बाद हम जो ऑयल है वो करेले के अंदर वाली साइड पर डालेंगे, ताकि जो हमारे करेले हैं वो बाहर से फ्राई हो और अंदर से भी हो जाए अच्छी तरह से फ्राई। आप ये देख सकते हैं, अब हम अंदर से डाल रहे हैं ऑयल, तो हमारे जो करेले हैं वो अंदर से भी अच्छी तरह फ्राई हो जाए। और इसके बाद अब हम इनको निकाल लेंगे। हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं, तो हम एक डिश में अपने करेलों को निकाल लेंगे। 1 बाय 1 निकालेंगे हम अच्छी तरह से करेलों। और जब निकालते वक्त आप लोगों ने अच्छी तरह से घी जो है वो खुश्क कर लेना है, ताकि हमने जो अंदर घी डाला था वो रह ना जाए। ज़्यादा ऑयली करेले भी अच्छे नहीं लगते, तो ऑयल आपने अच्छी तरह से निकालते वक्त निचोड़ लेना है अच्छी तरह से। जब करेले निकालने हैं अच्छी तरह से ऑयल अंदर से निकल जाए, निचोड़ जाए। ये देख सकते हैं हम जिसे निचोड़े कितना ऑयल निकल रहा है। ऑयल स्मेट मत रखें, वरना आपके बहुत ऑयली करेले बनेंगे, और ऑयली करेले भी अच्छे नहीं होते। लेकिन इस तरह आप लोग, हम उसी ऑयल के अंदर जो हमारा करेलों के वो छिलके थे ना, जिसमें मैं नमक लगा के वॉश किया था, उसको पकाएंगे। फिर उसको अंदर ही हम डाल देंगे प्याज। प्याज के बाद अब हम डालेंगे टमाटर। टमाटर के बाद डालेंगे हम हरी मिर्चें। ये हमने कट करके रख ली थी, तो हमने टमाटर और प्याज और हरी मिर्चें डाल दी हैं। तो इनको भी हम 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर, और मसाले डालेंगे। ये हमारा गरम मसाला है, ये लाल मिर्च है, ये हल्दी है। हल्दी के बाद ये काली मिर्च डाली है हमने, काली मिर्च के बाद नमक है। और हम ये पानी डालेंगे अंदर हम, और हम इन स्पाइसेस को हल कर देंगे। पानी डालने के बाद तो हमारी जो 5 मिनट तक पकाते रहेंगे, और हम बार बार चेक भी करते रहेंगे। और अब 5 मिनट के लिए मज़ीद रख देंगे। जब चेक करेंगे तो हमारे मज़ेदार करेले की जो है ग्रेवी वो रेडी हो चुकी है। तो अब हमारी करेले की जो ग्रेवी रेडी हो गई है, तो अब हम इससे ग्रेवी से करेले के अंदर फिलिंग करेंगे। अब हम करेले दरम्यान से टक लगाए थे, उसके अंदर जो ग्रेवी है वो डालेंगे, और अच्छी तरह से फिलिंग करेंगे करेलों की। और ये देख सकते हैं हमारे करेलों की फिलिंग हो रही है, और बहुत ही मज़ेदार करेले बने थे। बहुत मज़े की रेसिपी थी, आप भी इसको फॉलो करें। एंड लिटरली आई लव्ड इट, बिकॉज मैं करेले नहीं खाती होती, लेकिन जब मैंने ये वाली रेसिपी यूज़ की है और ये बनाई है, ओ माय गॉड, अब मेरी सबसे फेवरेट रेसिपी बन चुकी है। ये बहुत मज़े के हैं करेले बनते हैं। आप इस तरह बना कर ज़रूर ट्राई करें। ये धागे की मदद से हम करेलों को बांध देंगे, ताकि जो हमने अंदर ग्रेवी डाली है वो गिर ना जाए। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे दोबारा, तो ये ग्रेवी डाली होती है, तो ये आगे ऊपर से गिरने का ख़तरा होता है, और गिर भी जाती है। तो हम अच्छी तरह से जो धागा है वो लपेट देंगे, ताकि जो हमारी करेले की ग्रेवी जो हमने डाली हुई है अंदर, वो निकले ना, और वो अंदर ही रहे, और हमारे करेले भी अच्छी तरह से बन जाए। तो ये हमने धागे से लपेट दिए हैं। अब जो ग्रेवी बनाई थी, उस ग्रेवी के अंदर हम अपने करेलों को फेंक देंगे, और फेंकने के बाद 5-10 मिनट तक पकाएंगे हम। 5-10 मिनट तक पकाने के बाद दोबारा चेक करेंगे, तो जो हमारे करेले हैं वो रेडी हो चुके हैं, ग्रेवी के अंदर पक गए हैं। अब इनको हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे करेलों को 1 बाय 1। तो ये देखें, वो धागे लगाए तो उससे ये फ़ायदा हुआ है कि हमारे करेले पक भी गए हैं ग्रेवी के अंदर, और जो हमारे करेलों के अंदर डाली हुई थी ग्रेवी वो भी नहीं गिरी। तो धागा बांधने का ये बेनिफिट है। अगर आप धागा नहीं बांधेंगे तो आपकी जो ग्रेवी गिर जाएगी, तो आपकी जो करेले हैं वो खाली रहेगी। अब हम इसके धागे जो हमने करेले में बांधे थे, हम ये ग्रेवी निकाल लेंगे एक प्लेट में। पहले ये हमने ग्रेवी निकाल ली है एक प्लेट में, और ग्रेवी निकालने के बाद अब हम करेले पे धागे बांधे हुए थे, उन धागों को खोल देंगे, कैंची की मदद से खोलेंगे, और इस तरह राउंड घुमाएंगे तो आपका धागा खुद ब खुद ही खुल जाएंगे। ये देख सकते हैं हमारी जो ग्रेवी डाली हुई थी वैसे ही अंदर है, वो बिल्कुल भी नहीं गिरी, और बहुत अच्छे और मज़ेदार करेले बने हैं। देखिए, हम धागा कैंची से धागा खोलेंगे और राउंड करके घुमाएंगे, तो करेला आपका घूमेगा और धागा खुल जाएगा। बहुत आसानी से धागे खुल जाएंगे। ये देखिए, कैंची की मदद से कट कर दिया हमने धागे को, और अब इसको हम वो धागे को पकड़ लेंगे, और हम राउंड, और हमारा करेला राउंड होगा, राउंड की शेप में सारा धागा निकल जाएगा। तो ये हमारे भरवा करेला तैयार हो गई है रेसिपी। अब हम जो ग्रेवी निकाली थी उसके ऊपर जो भरवे करेले हैं उसको रखेंगे, एंड 1 बाय 1 3 करेलों को रखेंगे आहिस्ता आहिस्ता।
और ये हमारी डिलीशियस सी डिश रेडी हो चुकी है, भरवा करेला रेसिपी विद ग्रेवी। तो अब हम इसको थोड़ा क्रीमी करेंगे, तो हम मायोनीज़ का ऐड कर रहे हैं। मायोनीज़ डालेंगे अपने करेलों के ऊपर, और मायोनीज़ को करेलों के ऊपर डालने के बाद चमचे की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर देंगे। और ये हमारी भरवा ग्रेवी करेला